तो फसल 3 प्रकार पढ़ लिए। अब आता है हॉर्टिकल्चर जो पढ़ा है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ है, पहले ये जान लिया जाए। क्या चीज़ है हॉर्टिकल्चर? जिसमें फूल, फल और सब्जियाँ बड़ी पैमाने पे उगाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहें, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ठीक है, क्या-क्या बाबू? फूल हो, फल हो और सब्जियाँ, मतलब तीनों यदि बड़ी पैमाने में उगाया जाएगा, बड़ी पैमाने पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। अब इसको उगाने पर कि जो भी फसल उगा रहे हैं, उसमें हम लोग पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व भी ऐसे 5 रूप में होता है, लेकिन 3 को मेन चीज़ होता है। क्या-क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, 3। विटामिन, खनिज भी आता है, 5 गो आता है, ठीक है? तो इसमें 3 गो मुख्य रूप से आपके फसल में पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आता है, पोषक तत्व, ये पाँचों पोषक तत्वों में से हमारे शरीर को कायम बनाए रखने के लिए, रोग से बचने के लिए आवश्यकता पड़ता है, ठीक है? इसमें से एक कमी होगा तो आप बीमार होंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो 3 को मुख्य रूप से अपने है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। ये 3 को जो है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। उसमें चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है और ज्वार है। ये सब चीज़ में हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी इसको खाने से हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद क्या आया? प्रोटीन। प्रोटीन से भी हमको ताकत मिलता है। इसमें सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, जितना हमारा कहने का मतलब दाल वाला चीज़ आएगा। क्या जाएगा? दाल वाला। और बाद वसा, वसा माने समझते हैं ना? तेल वाला सामान। क्या होता है? तेल वाला, जिसमें चर्बी नहीं होता है उसमें। उसमें सरसों हो गया, मूँगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, तीसी हो गया, तिल हो गया। यानी ये 3 तरह का जो आपका है पोषक तत्व, यही सब, देखे ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है? ये मुख्य रूप से आपको कार्बोहाइड्रेट ये हम लोग फसल से प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग फसल को उगाते हैं। अब फसल होता है इसके अलावे फसल, और हम 3 प्रकार के होते हैं, एगो औषधि, चारा और रेशेदार। औषधि माने दवा के लिए। कुछ ऐसा फसल हम लगाते हैं जहाँ जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, सहजन हो गया, हरसिंगार हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये हमें दवा के रूप में काम करता है शरीर के लिए। उसके बाद है चारा वाला फसल, जो बैल बकरी के लिए ना हम चारा के यूज़ करते हैं, उसमें जई हो गया, सूडान हो गया, बरसीम हो गया, ये सब चारा के रूप में हमें प्राप्त होता है। और एक आता है रेशेदार फसल, जैसे जूट, कपास, रेशे, माने हमको रुई का काम में नहीं आता है इधर का। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक से क्लियर सबका हुआ? हाँ? यहाँ तक क्लियर सबको है? ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला।